जब व्यक्ति अपने संघर्षों के चरमोत्कर्ष को लेकर चल रहा हो, साढ़े साथी प्रथम प्रवास क्रम के साथ में गमन कर रही हो, शनिदेव द्वादश भावस्थ स्थितियों से अपनी तीसरी दृष्टि से जब द्वितीय भाव को देख रहे हों, जहां देवगुरु बृहस्पति अपने अंतिम चरणबद्ध स्थितियों में मेष राशि स्थान में गतिमान हो, तो उस समय के विशेष फलाफल किस तरह के संकेत देते हैं, इसका संपूर्ण चर्चाक्रम मीन राशि के महानुभावों के लिए हम यहाँ लेकर उपस्थित हुए हैं। 1 मई 2024 वो तारीख रहेगी जहां देवगुरु बृहस्पति मेष राशि स्थान से निकलकर वृषभ राशि स्थान में प्रवेश करेंगे। उसके पहले का ये जो समयबद्ध चरण यहाँ पर चल रहा है, उसमें देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ एक तरह से वृषभाभिलाषी होने की तैयारी में है, यानी वृषभ की ओर गमन करने की तैयारी में है। मार्च के महीने को उस गणना के साथ नहीं कहेंगे, परंतु अप्रैल का महीना वृषभाभिलाषी ही कहा जाएगा, यानी कुछ हद तक जो परिणामों की स्थितियां हैं वो शुक्र प्रदानक आधार के साथ में जुड़ने लगती है। देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव के कारकाधिपति हैं। यहाँ कारक भाव को हानि पहुंचाने वाले भी होते हैं। यही भाव लिक्विडिटी यानी धनागमन की स्थितियों को देखने का भाव है, परिवार वाणी संबंधित स्थितियों को देखने का भाव है। वहीं प्रथम भाव के अधिपति यहाँ द्वितीय भाव में है, जो स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं। इनकी दृष्टि रोग, रिपु और ऋण भाव पर भी है, और सातवीं दृष्टि जो इनकी है वो प्रमुख रूपेण यहाँ एक तरह से अष्टम भावस्थ क्रम में और उत्तरोत्तर बलि केंद्र को 9वीं दृष्टि देख रही है। गौर कीजिएगा कि यहाँ अभी जो रुपए पैसे की स्थितियों को लेकर आप कुछ संघर्षों के अवस्थित क्रम देख रहे हैं, या फिर जो कोई भी कार्य है आसानी से पूरा नहीं हो पा रहा है, तो व्यक्ति कई बार हिम्मत खो बैठता है। मन के भीतर की जो दीप्त ऊष्मा है वो बिल्कुल धीमी स्थितियों की ओर आने लगती है। तो उसमें ये स्पष्टता करने की पूरी आवश्यकता है कि देवगुरु बृहस्पति की तीसरी दृष्टि धनागमन के साथ में वाणी संबंधी स्थितियों में, पारिवारिक स्थितियों में संघर्ष को बढ़ाती है, भले ही तीसरी दृष्टि शुभता लिए हुए हो, और वहीं देवगुरु भी हैं। इसी वजह से आप सार गर्भित स्तर के ऊपर खुद को बहुत धीमेपन में लेकर चलने का पूरा प्रयत्न सर्वप्रथम करते चले जाइएगा। ये ही वो अंतराल क्रम है जहाँ पर चलते हुए पारिवारिक जनों के साथ में आप संवाद कौशल बनाकर रखें। किसने धोखा दिया, किसने किस तरह की स्थितियों को हमारे साथ में कहा, किसने पीठ पीछे क्या कहा, अभी उन स्थितियों के बारे में सोचने का समय नहीं है। स्वयं को व्यवस्थित करके आगे बढ़ाने का समय है। नौकरी पेशा जीवन में भी कई बार व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि डोमिनेट होकर चलें, हमेशा लगातार लोगों के साथ में उसी अधिकारपूर्वक स्थितियों में रहे हैं। अब लोग उस अवस्था से बिल्कुल उलट हो चले हैं और नकारात्मक क्रम सामने है, तो वहाँ से खुद को संभालने की पूरी आवश्यकताएं हैं। ये भी गौर करते चले जाएं कि यहाँ आपको कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होने से बचना है। जो धोखे मिले, जो दुविधाएं मिली, उससे हटकर चलने वाले होंगे। जो भी कार्य कर रहे हैं उसके साथ में नवीन संभावनाओं को खोजना यहाँ बेहद ज़रूरी रहेगा। एग्जिस्टिंग जॉब चल रही है, मालूम है कि प्रेशराइज करने वाली सिचुएशन कंटिन्यूअस नोट पर है, दुविधाएं आ सकती है, तो हम खुद को उसी सिरे के साथ में संभाल कर चलने का प्रयत्न भी ज़रूर करें। छोटी छोटी बातों के साथ में खुद को डिस्टर्बेंसेस के साथ में लेकर चलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि षष्ठ भाव पर है, जो मोटापे से संबंधित स्थितियां और वसा जनित रोग जो निरंतर तौर पर परेशान कर रहे थे, वहाँ एक नियंत्रण की आभा आपके समक्ष निकल कर आ सकती है। सोच में किसी भी तरीके की नकारात्मकता के स्तर को जन्म देने से आपको बचने का प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ शत्रु पक्ष हावी नहीं हो पाए, आप इस बात पर भी पूरा गौर कीजिएगा, क्योंकि जो समय सामने है, शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति जब यहाँ 5वीं और 7वीं दृष्टि से क्रमशः षष्ठ भाव को देख रहे हों, तो व्यक्ति कई बार कुछ हद तक दुविधाओं के संप्रेषण में होता है। वो पहले अधिकार के साथ में चला है, अभी अधिकार उसके साथ में उस स्तर पर नहीं है, तो शत्रु पक्ष हावी होने का प्रयत्न करते हैं। हम वहाँ से स्लगिश प्रोसेस को अपनाकर चलने वाले रहेंगे। दूसरी बात, जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे, एक जगह से व्यवस्था करके दूसरी जगह हल निकाला, अब तीसरी जगह से व्यवस्था करके किसी और जगह हल निकालने की प्रक्रियाओं में नहीं रहें। स्पष्ट बाध्यता को अपनाकर चलने का प्रयत्न करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, और इसी मूल मंत्र को अपने साथ आप अपनाकर चलिएगा। इसी समय अंतराल में जो भी महानुभाव बैंकिंग संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े निर्णय को अपने साथ आत्मसात करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय संभावनाओं की ओर एवं छोर को पूर्णतया प्रदर्शित करने वाला रहेगा। देवगुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो अष्टम भाव पर है।
ये बहुत बेहतर बात है कि 2 महीनों के लिए जो हिडन प्रॉब्लम संबंधी स्थितियां हैं उसको संभालने की तीव्रगामी ताकत आप लेकर चलने वाले होंगे। वहीं रिसर्च संबंधी कामकाज में कन्वेंशनल लेवल पर आप PhD आदि की तरफ हैं, जो नएपन के साथ में दुनिया के सामने कुछ न कुछ रखना है, वो अवस्थाएं यहाँ आपको सपोर्टिव रिदम के साथ में लेकर चलने वाली हो जाती है। ये बात गौर करने लायक आपके लिए रहेगी। और वहीं पर इस सिरे को इस बात के साथ में भी क्लियर करके रखिएगा कि यहाँ जो लीकेज थी, दूसरी दुविधाएं थी, अब वो धीरे धीरे हटने की तैयारी करती चली जा रही है, जहाँ से स्पष्ट रूपेण आप खुद को संभाल कर आगे बढ़ाने वाले होंगे। ये मूल मंत्र अपने साथ धारित करके रखिएगा कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ लगातार किया जा सके। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 10th भावस्थ क्रम पर है। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में बनी हुई है। इसी वजह से अदम्य साहस की वजह से विपरीत परिस्थितियों में भी आप हार मानने वाले नहीं होंगे। पिता के साथ में संबंधों में जो लंबे समय से तनाव बने हुए थे वो अब काफ़ी हद तक कम होने की तरफ हैं। आप अपनी बात की समझाइश वहाँ रख रहे हैं और उनकी बात को भी समझ पा रहे हैं। ये तारतम्य यहाँ पर बना हुआ है। वहीं चेंज में कोई ल्यूक्रेटिव पोजीशन आती है, एग्जिस्टिंग बेस में भले स्ट्रगल कर रहे हैं परंतु संभले हुए हैं। कोई व्यक्ति कहता है कि स्टार्टअप ज्वाइन कर लीजिए, इस तरफ चल लीजिए, ये कार्य कर लीजिए, हम वहाँ खुद को संभालने वाले होंगे। मैनेजमेंट संबंधी किसी भी बड़ी डेजिग्नेशन की ओर यदि आप चल रहे हैं तो यहाँ जल्दबाजी के सिरों को अपने साथ अपनाने की अवस्थाओं से पूर्णतया बचकर चलने का प्रयत्न करें। याद रखें कि यहाँ पर परिवर्तन की स्थितियों में संभल कर चलने की आवश्यकता है। जल्दबाजी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो सिरे सामने हैं उन्हीं को पूर्णतया अपनाकर चलने वाले हम रहेंगे। तो ये था मीन राशि के महानुभावों के लिए देवगुरु बृहस्पति की स्थितियों का जो क्रमबद्ध संचरणीय अंतराल मेष राशि में अंतिम चरण के साथ चल रहा है, उसका वृतांत। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।